गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर सर्किल स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ज़रा, सर्किल को पढ़ने से पहले हम ज़रा जान लें सर्किल के बारे में। सर्किल में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एक कोई हमने यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स पॉइंट सपोज किया, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से एक डेफिनेट लेंथ की, किसकी, एक डेफिनेट लेंथ की हमने क्या बनाई, एक सर्कमफ्रेंस बनाया, एक सर्कुलर पाथ बनाया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस तक की जो रेडियस डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा सर्किल में जब कोई लाइन उसके सर्कमफ्रेंस को दो जगह टच करती है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। जब यही कॉर्ड हम ऊपर की साइड बढ़ाने लगते हैं, तो जैसे जैसे हम कॉर्ड ऊपर की साइड बढ़ाते हैं, कॉर्ड की लेंथ क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब हाईएस्ट हो जाती है, वो होता है डायमीटर। ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से होती हुई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब सर्किल में हम कोई कॉर्ड बनाते हैं, हमने ये कॉर्ड बनाई, इसने सर्किल को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक यहाँ से लिख लीजिए, एक ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक, माइनर और मेजर सेगमेंट हो गए ये। चलो, ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन मेनली बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं कुछ थ्योरम। अच्छा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखिए जरा। यहाँ पे हमने ये एक सर्किल बनाया, ये सेंटर है, हमने ये कॉर्ड बनाई, सेम लेंथ पे हमने यहाँ कॉर्ड बनाई। मान के चलो ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे और ये इसके 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेंटर से। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नीचे बनी कॉर्ड, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऊपर बनी कॉर्ड। ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन में बनी कॉर्ड, इन दोनों की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। अगर ये x मीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, x सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सर्किल में कॉर्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम है तो कॉर्ड सेम होगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर मान के चलो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 4 है, तो ये बड़ी होगी। कैसे बड़ी होगी वो देख लीजिए। देखिए ज़रा, मान के चलिए हम यहाँ पे हमने एक बनाया OAB। ठीक है, देखो ज़रा, ये 4 है, ये 3 है, ये दोनों में देखो ज़रा, ये और ये सेम है, सेम है। अब ये आधी डिस्टेंस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तुम। ठीक है, इसके बाद देखिए ज़रा, सबसे पहली थ्योरम है क्या, सर्किल से पे सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। देखिए ज़रा, हमने ये एक सर्किल बनाया, इस सर्किल पे हमने एक ये सेंटर पे एंगल बनाया AO, इसी सेम आर्क से हमने ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि सेंटर पे बना एंगल, कौन सा है एंगल, एंगल AOB। ये सेंटर पे बना एंगल, ये वाला, ये जो होता है वो 2 इंटू एंगल A, इसको नाम दिया मैंने ACB। सर्किल पे के सेंटर पे बना एंगल, सेंटर पे क्या बन रहा है, AOB, सर्कमफ्रेंस पे बने यानी ACB का डबल होता है। इसे समझिए थोड़ा सा। मान के चलिए ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। अगर यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 80 डिग्री का। अगर यहाँ 50 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ कितने का बनेगा, 100 डिग्री का। हमें यही प्रूफ करना है। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने CO को ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन CO, ठीक है, एंड एक्सीड इट फ्रॉम डी पॉइंट तक हमने इसे एक्सीड किया, कर दिया। अब हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एंगल सपोज कर लिए, एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, ये हमने 5 सपोज कर लिया, ये हमने 6 कर लिया। अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ठीक है। देखिए जरा आप यहाँ पे प्रूफ, अब हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। टू प्रूफ हमने लिख लिया, कंस्ट्रक्शन ये हेडिंग्स हमें लिखनी है। प्रूफ हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ लिखा बेटा इन ट्राइंगल AOC, ठीक है, इन ट्राइंगल AOC में देखिए जरा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये वाला जो ये लाइन हमने निकाली बाहर, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, हमने यहाँ लिखा एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, ब्रैकेट में लिख दिया बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। अब देखिए बेटा जरा, ये जो ट्राइंगल AOC है, कौन सा ट्राइंगल है, AOC में OA जो है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल की, क्या है, रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, ये दोनों रेडियसेस हैं सर्कल की। जब ये दोनों रेडियसेस हैं सर्कल की, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये वाली लाइन जो OC है वो OA के इक्वल है, तो OA के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3, इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है, सॉरी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 5 था ये, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस हमने 5 को अभी क्या रिप्लेस कर लिया 3 से, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 3, ये हमारे लिए भी काम आएगा, हमने इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। इसके बाद देखिए ज़रा, फिर हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC में सेम प्रोसेस, एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए जरा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 2 है, इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, 4 और 6 कैसे कर दिए हमने, प्लस कर दिए। यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे हमें पता है OC जो है वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल है, OB के अपोजिट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, तो एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 4, ठीक है, ये क्या हो गया 2 एंगल 4। अब देखिए जरा, हमने इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 2, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, हमने दोनों को प्लस किया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों को प्लस करो बेटा, LHS से LHS प्लस हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू RHS में RHS प्लस हो जाएगा, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4, यहाँ हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इनका एक्चुअल नेम लिख दो, 1 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2, 3 प्लस 4 का मतलब क्या हो गया, एंगल ACB, दैट्स इट, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए जरा, सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल हो गया। ये पहला केस था, इसे हम बोलते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब क्या होता है, जब आर्क कहाँ होता है, माइनर सेगमेंट में। कहाँ होता है, माइनर सेगमेंट में। अब देखिए जरा, सेम प्रोसेस प्रूव करनी है। अब हम जो है आर्क क्या करेंगे, आर्क को थोड़ा सा चेंज कर देंगे।
क्या कर देंगे, आर्क को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हमने ये सर्किल बनाया, हमने अब आर्क लिया डायमीटर पे ए बी, बिल्कुल हाफ, ठीक है, आधा इस तरफ दोनों पार्ट इक्वल हैं। हमने ये बनाया सरकमफ्रेंस पे, ये ओ है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये डी तक, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। सेम प्रोसेस ए सी ओ, यही ए ओ सी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल 1 = 3 + 5, सेम प्रोसेस, इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा केस, तीसरा केस देखिए, ये कौन सा था, केस सेकंड। केस सेकंड में केवल फिगर चेंज होता है, इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे वही रहेंगे। अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है, केस थर्ड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमने ये सर्किल बनाया, ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने जो आर्क लिया वो कहाँ लिया, मेजर सेगमेंट में, ये ए बी, ये आर्क है, ठीक है, ये ए ये बी। इससे हमने सरकमफ्रेंस पे एंगल बना दिया, ये इसी से हमने सेंटर पे एंगल बना दिया, ये ए ओ बी सी। इसको भी मिलाओ बेटा, ये हमने इस तरीके से मिला दिया इसको, ठीक है। यहाँ हमने लिखा एंगल 1, यहाँ लिखा हमने एंगल 2, ये लिखा एंगल 3, ये लिखा एंगल 4, ये 5, ये 6। थोड़ा सा अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा कैसे होगा ये। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी में क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 1 = एंगल 3 + एंगल 5, एंगल 3 + एंगल 5, 3 और 5, ये और ये रेडियसेस हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल 1 = एंगल 3 + एंगल 3, एंगल 1 = 2 एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 = 2 एंगल 4, दोनों को प्लस कर दीजिए, सेम प्रोसेस ये आ गई, ठीक है। तो किस तरीके से बस फिगर चेंज होते हैं लेकिन सॉल्यूशन सेम था। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एक नेक्स्ट थ्योरम है क्या, कि जब भी हम सर्किल के डायमीटर से कोई एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो सीधी सी बात है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देखिए ज़रा, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये हमने बेटा डायमीटर बना लिया, ये ए है, यहाँ पे हमने इसे ओ सपोज किया, ये बी है। हमने यहाँ से एक, देखो डायमीटर से एंगल बन रहा है, डायमीटर से बना दिया, सेम प्रोसेस हमने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। सुनिए ज़रा, इसको आगे नहीं भी बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ लिख दें टू प्रूफ, हमें लिखना है यहाँ पे एंगल ए सी बी = 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। अभी हमने प्रूव किया क्या, सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। क्या लिख दें हम, एंगल ए ओ बी = एंगल 2 × एंगल ए सी बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है। सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज 180 डिग्री। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ओ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180, 2 × एंगल ए सी बी। इससे ये कट कर दो, देन 90 = एंगल ए सी बी, दैट्स इट, ठीक है। आई बात समझ में। तीसरी और लास्ट थ्योरम है इसमें। तीसरी थ्योरम हमसे क्या कहती है, तीसरी थ्योरम हमसे कहती है सेम आर्क से बने एंगल इक्वल होते हैं। देखो ज़रा, ये हमने एक एंगल बनाया, ये हमने लिखा ए, इसे लिखा बी, इसे लिखा ओ, इसे लिखा सी, इसे लिखा डी। सेम आर्क से बने एंगल इक्वल होते हैं, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। हमने यहाँ लिखा टू प्रूफ एंगल ए सी बी = एंगल ए डी बी, ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए देखिए क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इसे प्रूफ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी = 2 × एंगल
ACB, ब्रैकेट में लिखना, मेड बाई सेम आर्क एट सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। ठीक है, इससे मतलब क्या हो गया कि सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, आपको ध्यान आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन 1 सपोज कर ली। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 एंगल ADB। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 एंगल ADB। सेम थ्योरम है, सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखो AOB के इक्वल हैं दोनों, तो 2 एंगल ACB इज इक्वल्स टू 2 एंगल ADB। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया। एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB। ये देखो सेम आर्क से बने एंगल इक्वल हो गए। तो ये थ्योरम्स जो तीन थी वो आप लोग कल अच्छे से लगा के रखिए। इसके बाद आगे इसमें कुछ और थ्योरम्स हैं, करीब 3 थ्योरम के लमसम और होंगी, वो हम आपको कल कराएंगे। तो इतना करने के लिए आज इसे वीडियो को ध्यान से देखें।